तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज जो हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 25 एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट 25 और 10 क्वेश्चन ओनली 10 मिनट्स में आपको हम देके मानेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है, यदि जो n की वैल्यू है, हमको n दे रखा है कोई संख्या नेचुरल नंबर n जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2। वो कहता है कि n के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी 12 है, ऑप्शन नंबर सी 23 और ऑप्शन नंबर डी 29। तो वो कहता है कि इस नंबर के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो पावर्स को देखते हैं, पावर से एक अगला नंबर ले लेते हैं, यानी उसमें एक प्लस कर देते हैं। 3 में एक प्लस करेंगे कितना होगा 4, इसकी पावर 2 है, इसमें एक प्लस करेंगे 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12। तो कितने गुणनखंड होंगे 12। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णत विभाज्य हो। क्या हो? पूर्णत विभाज्य हो। 4 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 यानी चारों से भाग हो जाए। 15 में क्या है, 15 में क्या है 3 गुना 5 यानी 3 से भी कटनी चाहिए संख्या और 5 से भी। 25 में क्या है, तो 5 गुना 5 यानी 5 से भी कटनी चाहिए। 40 में क्या है, 5 से तो कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। और 15 पंजे 75 यानी 15 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75 यानी जो संख्या है वो कॉमन बेस अगर मैं देखूं वो 3 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। अब ढूंढना चालू कर दो, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 3 3 या 9, 3 3 या 9 और ये भी 3 से कंप्लीट कट रहा है। 5 से कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 8 से देखो, 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16, एक बचेगा। 8 से नंबर नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये नंबर भी 8 से नहीं कट सकता, तो इसको भी ऑप्शन में नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, ये 5 से कट रहा है, 9 और 6 15, 3 से कट रहा है। 8 से देखो, 8 पंजे 40, 8 छीन 48, 56, 56 में 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, ये 8 से भी कट रहा है। ये ही एक ऐसा नंबर है जो कितने नंबर से कट रहा है? तीनों नंबर से कट रहा है, 3 से भी, 5 से भी और 8 से भी। वही 9 और 6 15 यानी 3 से कट जाएगा। तो 9600 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी कि यह संख्या 3 से भी, 8 से भी और सभी नंबर से कट रही है। अब ऑप्शन नंबर चौथा चेक कर लो। चौथा चेक करने के लिए 5 से तो कट रही है क्योंकि पीछे 0 है। 3 से कट रही है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। लेकिन 8 से चेक करो, 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16 और यहाँ पे बचेगी 0। तो ये भी कट रहा है 8 से। तो इसको भी चेक करो, 8 8 से इसको चेक करो, 8 8 सतु 56 और 4 बचेंगे और 0, 8 39। तो यही एक ऐसा नंबर है जो क्या, तो सॉरी, ये दोनों ही नंबर एक ऐसे नंबर हैं कि जो दोनों कट रहे हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो सब बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, 9600, 9660। तो कौन सा नंबर बड़ा है? तो 9660 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको एक सीरीज दे रखी है और वो सॉल्व करनी है। तो सीरीज आप सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। तो थ्री क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1031 माइनस रूट के अंदर 61 माइनस रूट के अंदर 138 प्लस में 36। हाँ जी, तो इसको आपको सॉल्व करना है और ये सीरीज को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। 48, 35, 138 और
सॉरी 48 35 और ये 65 और 32 आपको ये बतानी है। सबसे पहले सीरीज को पीछे सॉल्व करो। 36 का रूट खोलेंगे कितना आएगा 6। 106 में 138 में जोड़ देंगे 144। 144 किसका होता है 12 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। 61 में से 12 गएंगे तो कितना बचेगा 49। 49 का रूट खोलेंगे कितना आएगा 7। 1031 में से 7 घटा देंगे 1024। 1024 किसका होता है 32 का रूट होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताइए। 3 के पहले 10 गुणज तो 15.5, ऑप्शन नंबर बी 16.5, ऑप्शन नंबर सी 12.5, ऑप्शन नंबर डी 10.8। 3 के पहले 10 गुणज, 3 के पहले 10 गुणज क्या होंगे 3 6 9। तो 3 6 9 और लास्ट गुणज क्या हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 3। आपको इसका औसत निकालना है। तो औसत जब भी बराबर सीरीज में नंबर्स दे रखे और गैप मेंटेन हो तो पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला नंबर 3 आखिरी नंबर 30 और उसको 2 से भाग दे दो तो 33 बटे में 2 कौन सा आ जाएगा 16.5। कितना आ जाएगा 16.5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात, घनों का जो आयतन है यानी ए क्यूब दे रखा है 64:343। कितना दे रखा है 343। दो घनों के आयतन का जो आयतन दे रखा है उनका अनुपात दे रखा है। इनके घनों की भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। तो भुजाओं का अनुपात बताना है। भुजाओं के जब भी आपको अनुपात पूछे तो उस पे क्या चढ़ा देते हैं पावर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं तो पावर उस पे चढ़ा देते हैं। सॉरी पावर नहीं, वहां पर रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं जब भी आपसे भुजाओं का अनुपात पूछे। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे। 64 की यहाँ आयतन पूछा है यानी ए क्यूब पूछा है तो ए क्यूब यानी यहाँ 3 निकालेंगे तो 64 का 3 कितना होता है 64 का 3 होता है कितना 4 और 343 का कितना होता है 7। 4:7 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। यदि सॉरी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर, भाई दो संख्या हमने मान ली x और y, उनका अंतर ठीक है जी। x और y हमने उनका अंतर, उनके योग का, उनका अंतर तो ये दे रखा है और उनका योग बराबर कर दो योग x प्लस वाई। उनका कितना दे रखा है योग का 15%। कितने परसेंट दे रखा है 15%। उन संख्याओं का छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला 17:23, ऑप्शन नंबर बी 20:21, ऑप्शन नंबर सी 9:11, ऑप्शन नंबर डी 15:17। तो आपको ये बताना है रेशियो आपको बताना है। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ 15 बटे में परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड ले जाओ तो x अपॉन में y अपॉन में x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे में 100। काट दो इसको 5 या 15 और ये कितना चला जाएगा 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20x माइनस 20y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y। हाँ जी 20 में से 3x जाएंगे कितना बचेगा 17। तो 17 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी x की वैल्यू 17 कहाँ है तो ये किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। एक टेबल 25% की हानि पर बेचा जाता है। टेबल का क्रिया मूल और विक्रय मूल का अनुपात कितना होगा। तो 4:3, 2:3, 25:100 और 5:4। इस रेशियो को आप काट के 1:4 भी लिख सकते हो 25 को, क्योंकि 25 एकम 25, 25 चौका 100। एक टेबल की 25% की हानि, एक यानी 100% था उस पे हानि कितने की गई है यानी 25% की। अब उसको बिका कितने में है यानी 75% में वो माल बिका है। ठीक है उसके क्रिया मूल सीपी और एसपी, भाई सीपी और एसपी, सीपी उसका कितना है यानी 100% है लेकिन वो बिका कितने में है लेकिन वो बिका है 75% में। इसका रेशियो बता दो 25 चौका 100, 25 दिया 75 यानी 4:3 कितना है 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पी किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। पी व्यक्ति है, पी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 दिनों में। और वह 4 दिनों के में कुल कितना काम करेगा? तो सबसे पहले 4 बटे में 9, दूसरा 2/7, तीसरा 3 बटे में 8 और ये हो गया 6 बटे में 7। तो कितने दिनों में? पी किसी काम को 14 दिनों में करता है तो 4 दिनों में कितना काम वो कर सकता है? तो पी किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, यानी 100% काम वो कितने दिनों में करता है? तो 14 दिनों में। कितने दिनों में करता है वो? 14 दिनों में। अब वो कहता है कि 4 दिनों में, 4 दिनों में वह कितना काम कर सकेगा, कितने परसेंट वो काम करेगा या कितना काम वो कर सकता है। अब वो 4 दिन लग रहा है तो 4 के कितने गुना कर रहा है वो? एक दिन, 4 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में करेगा 3.5 गुने। तो इतना ही वो वहां करेगा। तो 3.5 यानी 3.5 से इसको डिवाइड कर दो, 100 को, पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 यानी 2/7। तो 2/7 रूट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका व्यास दे रखा है 105। कितना दे रखा है? 105। इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 25, 24 और ये हो गया 32। हाँ जी, आपको दे रखा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? तो वो होता है पाई आर एल, यानी आपको एल की वैल्यू बतानी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हमें कितना दे रखा है? तो 4455। कितना दे रखा है? 4455। व्यास दे रखा है 105। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें आर की जरूरत पड़ेगी तो 105 बटे में 2। काटो मत अभी, खोल दो इनको। तो पाई का मान 22/7 गुना में आर हमको दे रखी है 105 बटे में 2 गुना में एल बराबर दे रखा है 4455। इसको एल को निकालना है तो 4455 गुना में कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, सॉरी उल्टा कर दो इनका, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो 7 बटे में 22 गुना में 2 गुना बटे में 105। अब इस नंबर्स को आप काट सकते हो। जब काटोगे तो एल की वैल्यू आएगी 27। कितनी आ जाएगी? 27। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए है। कितने रुपए है? तो एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए है। अब वो कहता है कि 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी रह जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए 16,650, ऑप्शन नंबर बी 15,823, ऑप्शन नंबर सी 14,328, 14,328। 14,328 ये हो जाएगा 17,260। तो आपको बताना है, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपए थी और 25% की कमी हो गई, यानी कितने में बिका वो माल? फिर 75% में। बटे में अपॉन में 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 की गुना 2 में करेंगे तो पीछे जीरो आनी चाहिए। ना तो यहाँ जीरो, ना यहाँ जीरो, ना यहाँ जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, आज के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले के लिए, आने वाले समय की सारी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।